साथियों नमस्कार, मैं आपका अपना शक्ति अम्बेडकर और आप देख रहे हैं ब्लू डियानी मीडिया। साथियों इस वक्त कुरुक्षेत्र में पहुंचे हैं और हमारे समाज के जो बहुत बड़े प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं आदरणीय राजू फुलिया जी, हरियाणा सरकार के बड़े बड़े पदों की बढ़ा चुके हैं और कई विश्वविद्यालयों के वीसी भी रह चुके हैं। और देखिए उम्र का पड़ाव भी ज़्यादा हो चुका है, 70 से ऊपर की एज हो चुकी है। अक्सर इस उम्र में लोग घर पे बैठ के रिटायरमेंट लेकर आराम करने की सोचते हैं। उसके बाद भी दोनों भाई समाज में किस तरह घोड़े की स्पीड से काम कर रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे, कभी आप एक बहुत बड़े अधिकारी होते थे, आज जो हमने देखा आप खुद ही बच्चों के लिए बैठने की व्यवस्था कर रहे थे, सफाई कर रहे थे, चेयर लगा रहे थे। कभी अधिकारी आपके इशारों पे काम करते दौड़ते, आज आप खुद कर रहे हैं, कैसा फील करें? अधिकारी जब रहते थे तब हम भी साधारण इंसान थे, तभी भी हमारे अंदर ये चीज़ें नहीं थी। हाँ, ये दूसरी बात है कि उस समय कुर्सियाँ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि सरकार के लिए करते थे, बड़े काम करने होते थे, तो उसके लिए साधन मिले होते थे, लोग मिले होते थे, तो उनका भी प्रयोग करना होता है, तो उनका प्रयोग करते थे। लेकिन हमारे दरवाजे उस समय भी किसी भी आम इंसान के लिए खुले हुए थे, किसी भी ऐसे आदमी के लिए खुले हुए थे जो न्याय मांगने आ रहा है, अपना काम करवाने आ रहा है, अपना हक मांगने आता है, तो उनके लिए खुले थे। और आज भी हम अधिकारी हैं, आज भी हम उसी तरह के अधिकारी हैं। उस समय सिर्फ पद की बात थी, कुर्सी की बात थी। आज हम अपने अनुभव के हिसाब से, अपने कामों के हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से आज भी हम अधिकारियों से कम नहीं है। सर क्या कहना चाहेंगे, समाज के बहुत सारे लोग नौकरी करते हैं, बाबा साहब ने कहा था कि अपनी कमाई का जो 5% समाज के विकास के लिए योगदान करें, लेकिन लोग 1% भी नहीं करना चाहते। लेकिन उसके बाद भी आज जो देखने में आया है, सुनने में आया था पहले, लेकिन आज प्रैक्टिकल रूप में देख लिया कि अपनी कमाई का बहुत ज़्यादा 80% के करीब आप समाज में खर्च करें। उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जो घरों से निकलते हैं? ये हमारा सबका फर्ज है कि हमारे पास जो संसाधन है, जो रिसोर्सेज है, उनको हम समाज की सेवा में कुछ भाग उसमें अवसर लगाएं। और मान लो किसी को पैसा नहीं लगा सकते हैं, तो कम से कम जो हमारे टैलेंट है, गुण है, शक्तियाँ हैं, जो ज्ञान है हमारा, वो कम से कम अपने समाज के काम में लगाएं, लोगों को प्रेरित करें और ग्रामीण बच्चों को खासकर उनको प्रोत्साहित करेंगे आगे वो शिक्षा की ओर ज़्यादा ध्यान दें और अपने जम्मू विकास का हमारे प्रयास। सर मडार साहब आपसे भी कुछ पूछेंगे, जैसा कि आपने बताया कि बहुत विकट परिस्थितियों में आपने पढ़ाई की, घर में खाने के लाले पड़े हुए थे, आज इतने बड़े मुकाम पे पहुंचे हैं और अंतर्राष्ट्रीय बेस्ट शिक्षक के तौर पर भी आपको सरकार ने चयनित किया, बिहार की सरकार ने, आप सम्मानित होने वाले हैं। कैसा महसूस करें? आज जो प्रतियोगिता में शामिल थे, बच्चों के जज के तौर पर भूमिका आज आपकी थी। निश्चित रूप से शक्ति अम्बेडकर जी, पढ़ाई के समय मुझे फुलिया जैसे एक इंसान मिल गए थे जिसने मुझे पढ़ाई का पूरा खर्चा दिया और वो चीज़ मैं भूलता नहीं हूँ। और इस तरह के जो जजेज के प्रोग्राम है, आदरणीय श्री जगदीश चंद्र प्रिंसिपल साहब ने बताया कि ये जो कार्यक्रम है जजेज का, ये मैं न केवल ब्लॉक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, कमीशन लेवल पर, स्टेट लेवल पर देखता हूँ, और न केवल हरियाणा में, मैं दूसरे स्टेटों में भी इसके लिए जाता हूँ और मैं इस काम के लिए जाना चाहता हूँ कि बेस्ट रोल ऑफ जज राजेंद्र कुमार करते हैं। मैं निष्पक्ष रूप से रिजल्ट देता हूँ, कोई पक्षपात नहीं करता। धन्यवाद सर। प्रधान सुल्तान जी मौजूद है, पूर्व प्रधान नर्मदा सभा के, तक क्या कहना चाहेंगे? आज मैं फुलिया साहब के बारे में कहना चाहता हूँ। तो जब से मैंने पदभार संभाला था अपने विधानसभा का, फुलिया साहब ने मेरे को शपथ दिलाई थी, उस दिन हमारी मुलाकात हुई। उसके बाद 3.5 साल हो गए मिलते रहते। इन्होंने जो है ना हमारे एक यहाँ इतनी बढ़िया लाइब्रेरी बनवाई थी, इनके कार्यक्रम से बड़ी इनका वो भी लगा पत्र भी लगा, उसमें 50 बच्चे हमारे 3 साल के टाइम में टाइम भी रही है। और पता चला कि आपकी जो पेंशन है, पेंशन को भी आप पूरा का पूरा समाज के का एक स्वाभाविक जीने का एक वो है, तरीका है, क्योंकि हर इंसान जो भी है वो अपने परिवार पे अपना जितना पैसा कमाता है वो सारा खर्च करता है, और कम पड़ता है तो और ज़्यादा कमाता है, ओवर टाइम कमाता है, जैसे भी करता है। तो ये कोई ऐसी नई और विलक्षण चीज़ नहीं है कि जो बस अब सोच की बात है कि अब बहुत सारे लोगों का ये हो गया है कि हमारी सोच सिर्फ अपने खून में जो परिवार है उस तक सीमित रहती है, अपने बच्चों के लिए ही वो करते हैं। बाकी हमारे पास चाहे कितना ही पैसा बचा पड़ा रहे, साधन बचे हों, सब चीज़ें हों, तो वो खाली रह जाएंगी, वो हम उनको दूसरों को देने का प्रयास नहीं करते हैं। हमने चूँकि हमारी समाजी फैमिली से पैदा हुए, गरीब परिवार में पैदा हुए, तो वो मूल्य ईमानदारी के, दूसरों को मदद करने के और ज़रूरतमंद को भी का भी साथ देने के वो सीखे हैं। हमें जो गरीब परिवार में मिलते हैं अच्छे संस्कार जो है, तो वो संस्कार हमने आईएएस में आने के बाद भी खोया नहीं। उनको मेहनत करने का संस्कार, अपने ऊपर ज़्यादा पैसा खर्च ना करने का संस्कार, दूसरों को मदद करने का, ज़रूरतमंद को देने का अपने लिए जो है, तो वो चीज़ हमने बस इतना ही है कि हमने वो उसको बोतलों के क्लब में और इधर उधर घूम फिर के या कोई और दूसरी जो आजकल गरीब परिवारों से जो उठ के बाबा साहब के कारण से जो बड़े बड़े बन गए हैं उनमें आ जाती हैं।
बस हमने इतना ही किया कि हमने वो नहीं आने दी, अपने अंदर वो बिगाड़ नहीं आने दिया। कुछ अध्यात्म का भी असर और कुछ पारिवारिक संस्कार और माँ बाप की पालना का और खून का असर था। तो बस इतनी बड़ी इच्छा है। वो पैसा कुछ बहुत बड़े काम तो नहीं आ सकता है। अगर आप खाना और हम अभी भी सिंपल खाना ही खाते थे, हमें अभी भी वही आदत है दाल रोटी खाने की जो हम गांव में खाते थे जब हम गरीब थे। तो वही आज हम खुद बना के खाते हैं, बिना नौकर से बनवाए अपने घर से खुद खाते हैं। तो हमारे खर्चे ज़्यादा होते नहीं हैं। दाल रोटी खाने में 2 आदमी, मैं और छोटा भाई दोनों हम सिंगल हैं, और तो हम कितना खा लेंगे। तो 1.25 लाख की पेंशन, बाकी को हम क्या करेंगे। और बचाना भी हो तो आदमी 30-40 साल की उम्र में बचाने का होता है। अब 70 साल की उम्र में भी बचाएगा तो क्या कमाएगा। बात तो ये होती है। तो ये आज तो जिनके बच्चे अभी ये थे कि उनका बच्चा एक डॉक्टर बन गई है, बेटा उनका इंजीनियर बन गया है, अच्छी कंपनियों में पैसे कमा रहे हैं, तो अब ये अभी भी इनको तनख्वाह मिलती है। फिर पेंशन में से अगर अभी भी कमाएंगे और बचाएंगे, ये करेंगे तो क्या करके जाए आदमी। सही कॉन्सेप्ट है। अभी भी आदमी FD में डाले रखता है, अभी भी उसमें इंटरेस्ट कमा के सोचता है ये हो जाए। तो कुछ पता नहीं होता आदमी का ज़िंदगी का। तो 50 साल की उम्र में भी नहीं जी रहे, मैं तो 71 में मान लीजिए, तो अभी तो 40 में भी पता नहीं है इंसान। और अगर आप रिटायर्ड होता तो कहीं ना कहीं घूम रहा होता, किसी के पास जा करके कोई समाज द्वारा धक्के मारता, कोई और जो गरीब परिवार से और बाबा साहब के आए, ये उनका तो दायित्व बनता है। ये तो शर्म की बात। तो इसमें कोई बड़ी प्रेरणाएं नहीं चाहिए। हाँ, जितना आपको सामर्थ्य है, आप पूरा नहीं लगा सकते, कोई बात नहीं, आप आधी बचा के रख लो। भाई तरह आपको बीमारी हो जाए, हमें तो बीमारी होती नहीं। तो अगर किसी को बीमारी का डर है तो आधा बीमारी के लिए रख लो। भाई बुढ़ापे तक मरूंगा, ठीक से चले जाऊँ, आधा तो लगाने लग जाओ। लेकिन कई तो 2-4 हज़ार 10,000 रुपये तो लगाने लग जाओ। जो कि इंग्लिश स्पीकिंग सुधारने में और उनको एक रास्ता प्रोवाइड करने में, शिक्षा का रास्ता उन्हें देने में आपकी अहम भूमिका रहती है। तो ऐसे में अन्य लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अभी हमारा संदेश यही है कि समाज आज जिस हालात में है, उस हालात में हमें विशेषकर शिक्षा पर ध्यान देना होगा और अपने और ज़्यादा खर्चे ख़त्म करके और अच्छी शिक्षा कैसे प्राप्त करें और अच्छे संसाधन कैसे उसमें लगाएं, वो हमें काम करना पड़ेगा। और जो बच्चे गांव में खास कर हैं, ग्रामीण क्षेत्र में, उनको हमें प्रोत्साहित करना पड़ेगा। और जो इसलिए हमने शुरू किया कि जो लिखना, पढ़ना, बोलना, ये सारी कलाएँ जब बच्चों को आएंगी ना, तब पूरा विकास होगा। तो इसलिए हम बच्चों को कम से कम झिझक छोड़ करके और भय छोड़ करके और आगे अच्छा कैसे बोलें, अभिव्यक्त कैसे करें, कम्युनिकेशन स्किल, उन पर काम करें। तो ये एक अच्छा रास्ता है और इसी पर चल के हम आगे बढ़ते हैं।